कितनी बार काले कराएंगे। परंतु आज राजा दशरथ ने जगत को अपना आचरण करके दिखाया। तुरंत बाजू में ही वशिष्ठ जी बैठे थे, तुरंत अपने सिंहासन से उतरकर वशिष्ठ जी के पास गए। बोले महाराज अब मुझे राज्य नहीं करना है। सूर्यवंश की परंपरा के अनुसार आज तक इस सूर्यवंश में राजा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजा बनाया है, राज तिलक किया है। हे वशिष्ठ जी, आपकी आज्ञा हो, आपकी अनुमति हो तो मैं राम को ये राज्य सौंपना चाहता हूं। कोई योग्य मुहूर्त बताइए, योग्य समय बताइए, योग्य नक्षत्र बताइए जिसमें मैं राम का राज्य तिलक कर सकूं। तब वशिष्ठ जी ने कहा, राजन राम को राजा बनाना है और तुम्हें मुहूर्त देखना है? अरे जिस दिन राम राजा बनेंगे उस दिन सारे मुहूर्त शुभ हो जाएंगे। बेगु विलंबु न करिए नृप, साजिए सबु ही समाज। सुदिन सुमंगलु तब ही जब राम होई युवराज। राम जब युवराज बनेंगे वही मुहूर्त, वही दिन सबसे शुभ होगा। वशिष्ठ जी ये कहना चाहते थे कि आज और अभी ही राम को राजा बना दो। लेकिन राजा दशरथ के मन में विचार तो बहुत अच्छा आया, लेकिन एक गलती कर बैठे। राजा दशरथ ने कहा, हाँ कभी भी राजा बना सकता हूं, कभी भी राम का राज तिलक कर सकता हूं। बोले हाँ तो एक काम करता हूं, कल ही राम को राजा बना देता हूं। बस यही सबसे बड़ी गलती हो गई, जिसके कारण राम को अपने हाथ से खोना पड़ा। क्या गलती थी राजा दशरथ की? जब वशिष्ठ जी ने कहा शुभ कार्य में देरी मत करो, तो उसी समय उसी घड़ी राम को राजा बना देना चाहिए था। लेकिन राजा दशरथ ने एक दिन की मोहलत दे दी, 24 घंटे की मोहलत, और 24 घंटे ने राजा दशरथ के प्राण ले लिए। 24 घंटे ने अयोध्या की स्थिति को पलट दिया। शुभ कार्य में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए भक्तों, रामायण हमको सिखा रही है। वेदों ने, शास्त्रों ने, संतों ने, साधुओं ने कहा है, जब मन में अच्छा विचार आए उसे तुरंत करो। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा फिर करेगा कब। कल के ऊपर मत छोड़ो, आज और अब से प्रारंभ करो। परंतु हम लोग क्या करते हैं, आज करे सो कल करे। अब आज क्या करना है, कल करेंगे। जैसे राजा दशरथ ने कहा कल राजा बनाएंगे, कल राज तिलक करेंगे। आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्या करना है, जीना है बहुत बरसों है। अब तो बहुत लंबा जीना है, ये भजन साधन बाद में करेंगे, आज क्या है। बस भजन करने में, शुभ कार्य में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। महाभारत में एक प्रसंग है भक्तों, कर्ण का नाम आप जानते होंगे, दानवीर कर्ण। जब दान देने में, दानवीरों का नाम आता है तो कर्ण का नाम सबसे श्रेष्ठ होता है। एक दिन कर्ण दान कर रहा था, अनेक लोगों को दान किया, और दान करने के बाद अपने घर की ओर जा रहा था। उस समय एक भिक्षुक दौड़ते हुए आया, मेरी तरह लेट हो गया होगा, दौड़ते हुए आया। कर्ण जी तो सब समाप्त करके जा रहे थे। भिक्षुक आया और मंत्री ने कहा, राजन भिक्षुक आया है, अब एक भिक्षुक बचा है। कर्ण तुरंत वहां पर आए और जो भी सोना गहना था वो लेकर अपने लेफ्ट हैंड से, बाएं हाथ से लेकर उस भिक्षुक को दे दिया। मंत्री आया, महाराज आप तो दान देने के नियम को जानते हो, आप तो दान देने के नियम को जानते हो, दान सदैव राइट हैंड से करना चाहिए, दाएं हाथ से। आपने बाएं हाथ से क्यों दान किया? अशुभ माना जाता है, दान का पूर्ण फल नहीं मिलता है। कर्ण ने कहा, मेरे दाएं हाथ में सोना था, दान था,
और मैंने उस भिक्षुक को तुरंत दान दे दिया। यदि उस दान को ये हाथ से ये हाथ में लाने में मेरा मन बदल जाता तो उतनी घड़ी में, 1 सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड के 60वें हिस्से में, अब ये हाथ से ये हाथ में कोई वस्तु रखना कितनी देर लगती है? बोले दाएं हाथ से बाएं हाथ में वो वस्तु लेकर भिक्षुक को देने में यदि मेरा मन बदल गया होता तो मैं दान नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने शुभ घड़ी संकल्प देकर तुरंत दे दिया। शुभ कार्य में कभी भी देरी ना करें। रावण ने भी मरते समय यही लक्ष्मण को बताया, लखन आज मैं रावण तुम्हारे भाई के हाथ से मरा न होता, आज मैं रणभूमि में गिरा हूं, इसका एक ही कारण कि मेरे जीवन में जब शुभ संकल्प आए तो मैंने तुरंत नहीं किए। एक बार मेरे मन में इच्छा हुई थी मैं समुद्र को मीठा बना दूं ताकि सब लोग समुद्र के द्वारा खेती कर सके, पानी पी सके। रावण के मन में एक ऐसा विचार आया था मैं स्वर्ग में जाने की सीढ़ी बना दूं, लोगों को परिश्रम करने की आवश्यकता न रहे। यदि ये कर दिया होता तो लाखों लोगों का आशीर्वाद मिलता और उस आशीर्वाद के फल स्वरूप आज मैं यहां मरता नहीं। लेकिन मैंने सोचा बाद में करूंगा, कर नहीं पाया। और लखन जब बुरा विचार मेरे मन में आया तो मैंने तुरंत कर दिया। शूर्पणखा ने जब मुझे बताया कि वहां तपस्वी के वेश के में 2 लड़कों के साथ एक बहुत सुंदर स्त्री है, रावण को शाम को 9 बजे पता चला, 10 बजे मारीच के पास, और दूसरे दिन सुबह सीता को लेकर अपने घर पर ला दिया। बुरे कार्य को तुरंत किया और अच्छे कार्य में मैंने देरी कर दी, इसलिए आज मुझे मरना पड़ा। राजा दशरथ ने 24 घंटे की मोहलत दे दी। यदि तुरंत उसी समय भी राम राजा बन सकते थे, परंतु सत् कार्य में देरी कर दी। अतः इस निर्णय का परिणाम पलट जाएगा। वशिष्ठ जी से कहा कल मैं राम को का राज तिलक करना चाहता हूं, आप राम को राजा बनने के जितने भी नियम है ये सब बता दीजिए। इस प्रकार सभा वहां से चली गई और उस दिन वशिष्ठ जी भगवान श्री रामचंद्र के कक्ष में आए। भक्तों जैसे ही वशिष्ठ जी आए प्रभु खड़े हो गए और भगवान ने बहुत सुंदर आचरण करके दिखाया। कहा गुरुवर आपको यहां आने की क्या आवश्यकता थी? मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका दास हूं, दास को याद कर लिया होता मैं आपके पास आ जाता। धन्य हो आप इतने महान होकर भी मेरे जैसे दास के घर पर आए हो। देखिए हमारे भारत भूमि में जब संत किसी के घर पर जाते थे तब लोगों की ये भावना होती थी कि ये संत मेरा उद्धार करने के लिए मेरे घर पर आए। जब नंद बाबा के घर पर गर्गाचार्य जी गए तो नंद बाबा ने यही कहा, महत विचलनम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम। महाराज हे गर्गाचार्य जी, जब कोई साधु संत महात्मा अपने मंदिर से अपने मठ से निकलते हैं तो मेरे जैसे गृहस्थियों के ऊपर कृपा करने के लिए ही निकलते हैं। ये भावना होनी चाहिए साधुओं के प्रति। और हम लोग जैसे ही हमारे घर पर संत आते हैं तुरंत दरवाजा बंद कर देते हैं, यह सोचते हैं लगता है डोनेशन लेने आया होगा, चंदा मांगने आया होगा। आज जनता की साधुओं के प्रति जो कर्तव्य है भूल रहे हैं। परंतु भगवान श्री रामचंद्र ने दिखाया, हे प्रभु आप आइए, स्वागत किया। और वशिष्ठ जी ने बहुत सुंदर शिक्षा दी। राम कल तुम अयोध्या के राजा बनने जा रहे हो, राम करहूं सब संयम आजू। राजा बनने के लिए एक राजा को अपनी इंद्रियों को वश में रखना होगा। राम करहु सब संयम आजू, आज से ही तुमको अपने ऊपर संयम रखना होगा। इस संसार में संसार को चलाने वाले राजा और नेताओं के लिए बहुत सुंदर उपदेश दिया जा रहा है। जब एक नेता एक राजा
अपनी ही इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता है तो प्रजा को कैसे वश में कर सकता है? अतः प्रजा को वश में करने वाले राजा को सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखना चाहिए। अतः राजाओं को चाहिए गुरुओं के शरण में जाए, गुरु से ज्ञान प्राप्त करे, शिक्षा विद्या प्राप्त करे, अपने इंद्रियों को संयमित करे, तब जाकर इस संसार में राम राज्य स्थापित कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। तो बहुत सुंदर वशिष्ठ जी ने राम को यह खबर दी, कल तुम राजा बनने जा रहे हो। गोस्वामी जी अयोध्या कांड के प्रारंभ में ही बहुत सुंदर मंगलाचरण करते हैं। प्रसन्नात्मया गताभिषेकत तथान ममले वनवास दुखत। जैसे भगवान राम को पता चला कि कल मेरा राज्याभिषेक होने वाला है, राम को प्रसन्नता नहीं हुई। आज तो किसी को पता चले मैं भारत का बड़ा प्रधान बनने जा रहा हूं, न सो पाएगा न बैठ पाएगा। राम को कोई प्रसन्नता हुई, राम को हृदय में दुख हुआ, एक अफसोस हुआ। क्या अफसोस हुआ? गोस्वामी जी कहते राम ने सोचा मेरे 3 भाई हैं, तीनों मेरे से भी ज्यादा गुणवान हैं, और भरत वो तो गुणों की खान है, और मेरे तीनों भाई को छोड़कर, जिस पर तीनों का अधिकार है, उसे छोड़कर मुझे राजा बनाने जा रहे हैं। ये विचार जो है, ये निर्णय बिल्कुल गलत है। भगवान राम इस निर्णय से सहमत नहीं थे। बोले मुझ अकेले को राजा नहीं बनाना चाहिए, या बनाओ तो चारों को राजा बनाओ, या अकेले भरत को राजा बनाओ। ये राम का विचार था। वे गोस्वामी जी लिखते हैं, बिमल बंश यहु अनुचित एकु बंधु बिहाई बड़े अभिषेकु। बहुत अनुचित बात हो गई राम के मन में। परंतु भक्तों, अयोध्या की प्रजा के मन में क्या भाव था? राम के मन का भाव तो आपने जाना, अफसोस था। प्रजा के मन में क्या था? प्रजा को तो यही था, कब राम राजा बनेंगे, कब हम उस राम की सभा में बैठकर राम को एक टक से देखेंगे, कब राम के मुख से हम प्रवचन सुनेंगे, कब राम के आदेश का हम पालन करेंगे। प्रजा तो यह राह देख रही थी। परंतु उसी समय देवताओं के मन में क्या भाव था? गोस्वामी जी लिखते हैं, सबके मन में सुंदर और अच्छा भाव था, लेकिन देवताओं की मति बिगड़ गई। देवता मन ही मन सोच रहे थे कि यदि राम राजा हो गए तो जंगल में रहने वाले अनेक महात्माओं का उद्धार कैसे होगा, रावण जैसे असुरों का वध कैसे होगा। अतः देवता लोग सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। कुछ लोग कहने लगे, देव समाज में, स्वर्ग लोक में खलबली मच गई। बोले राम राजा बनने नहीं चाहिए, ऐसा क्या करे जिससे राम राजा न बने। समस्त देवता सरस्वती जी के चरणों में गए, सरस्वती को प्रणाम किया, बार बार गही चरण संकोची। बार बार सरस्वती देवी के चरणों में प्रणाम किया, कहा माते आपको हमारा एक काम करना है। क्या? बोले कल राम राजा बनने वाले हैं, आज रात को ऐसा चक्कर चलाओ जिससे राम राजा न बने। सरस्वती ने कहा ऐसा दुस्साहस मैं कभी नहीं कर सकती हूं, प्रभु को वन में भेजने का काम मैं कभी नहीं करूंगी। देवताओं ने सरस्वती के चरण पकड़ लिए, आप हमारी मां समान हो और ये कार्य करने में हमारा शुभ संकल्प है। बार बार देवताओं ने विनंती की, तब देवी सरस्वती अपने मन ही मन में कहती हैं, चली बिचारी विबुध मति पहुंची। देवी सरस्वती सोचती है, ऊंच निवासु नीच करतूती। ये लोग रहते तो ऊपर हैं, लेकिन इसके विचार बहुत नीच हैं। रहते ऊपर हैं लेकिन विचार नीच हैं। परंतु फिर भी निवेदन किया है, देवताओं ने निवेदन किया। देवी सरस्वती अयोध्या में आई और अयोध्या में आकर देवी सरस्वती ढूंढ रही थी, मैं किसकी जीवा पर बैठूं, किसकी बुद्धि पर बैठकर बुद्धि भ्रमित करूं। पूरे
अयोध्या में सरस्वती ने छान मारा, तब सरस्वती को पता चला कि जिस व्यक्ति ने सरयू का पानी पिया है उसकी बुद्धि तो मैं भी नहीं घुमा सकती हूँ, उसकी बुद्धि को तो मैं भी दूषित नहीं कर सकती हूँ। सरस्वती वापस देवताओं के पास आई, ये काम मुझसे न होगा, क्योंकि अयोध्या में रहने वाला सरयू का पानी पीने वाला व्यक्ति परम पवित्र है, उनकी बुद्धि को मैं घुमा नहीं सकती हूँ। देवताओं ने निवेदन किया, ढूंढो तो सही, कोई तो मिलेगा आपको। सरस्वती फिर से आई, गौर करके देखा तो पूरे अयोध्या में सरस्वती को एक पात्र मिला। गोस्वामी जी बड़े दुख के साथ कहते हैं, वो पात्र कौन था? नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई कई केरी, अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरामती फेर। नाम मंथरा, मंथरा नाम की एक दासी थी जो कैकेयी की दासी थी। जब कैकेयी का विवाह हुआ तो उनके पिता ने कैकेयी के साथ भेजा था। कहाँ की थी, कहाँ रहने वाली थी, पूरे रामायण में उनका वर्णन नहीं है। अतः गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर सिद्धांत दिया, जब भी किसी को अपनी सखी बनाओ, मित्र बनाओ, तो सबसे पहले उनका परिवार, उनका बैकग्राउंड जान लेना चाहिए। मंथरा का कोई बैकग्राउंड नहीं, और इसीलिए एक मंथरा ने करोड़ों करोड़ों लोगों को दुखी कर दिया मंथरा के साथ मित्रता करने से। मंथरा के विषय में आचार्य गण कहते हैं, रावण से भी दुष्ट थी, क्योंकि रावण तो देखने में आता था ये असुर है, और रावण को तो भगवान ने अपने बाण से मार दिया, लेकिन मंथरा आज तक जीवित है। रामायण, चाहे वाल्मीकि रामायण पढ़िए, गोस्वामी जी की रामायण पढ़िए, चाहे कोई भी रामायण हाथ में ले लीजिए, मंथरा के मरने की बात किसी रामायण में नहीं है, आज तक जीवित है। हो सकता है बाजू में भी बैठी हो। अतः ध्यान रखना चाहिए। मंथरा नाम की दासी मिली, देवी सरस्वती मंथरा की जिह्वा पर, उनकी बुद्धि पर बैठ गई। और जैसे ही मंथरा को पता चला, शाम का समय हुआ, राजा दशरथ ने समस्त लोगों को, अनुचरों को आदेश दे दिया, अयोध्या को सजाया जाए, पताके लगाए जाए, तोरण लगाए जाए, कल मेरा राम राजा बनने वाला है। और ये सब व्यवस्था करने में राजा दशरथ अपनी पत्नियों को बताने में भूल गए। राजा दशरथ व्यस्त थे। उसी समय यह मंथरा कैकेयी के भवन में गई, कनक भवन, जहां पर कैकेयी का निवास है, सोने के महल में रहती थी। मंथरा गई और बिल्कुल नर्वस होकर, कैकेयी ने कहा, मंथरा क्या हो गया, आज तुम इतनी दुखी क्यों हो? रानी जू, क्या नहीं हुआ यह बताइए, अनर्थ हो गया। मंथरा, क्या अनर्थ हुआ? मेरा राम सही सलामत तो है ना? मेरा लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब ठीक तो है ना? क्या अनर्थ क्या हुआ? मंथरा ने कहा, राम के अलावा आज अयोध्या में सब लोगों के मस्तक के ऊपर काल मंडरा रहा है। बोले, हुआ क्या, ये बताओ। बोले, रानी जी, कल राम राजा बनने जा रहे हैं। तब तो कैकेयी प्रसन्न हो गई। बोले, राम राजा बनने वाले हैं? मैं तो कई दिनों से सोच रही थी कि अब राजा को ये सब छोड़कर राम को राजा बना देना चाहिए। आज मंथरा, मेरे हृदय की इच्छा पूर्ण हुई। मंथरा, आज तूने मुझे यह बहुत सुंदर समाचार दिया। मंथरा, मांग, तुझे क्या चाहिए? आज मैं परम प्रसन्न हूं। रानी जी, इसी कारण आपके पिताजी ने आपके साथ मुझे भेजा था, क्योंकि तुम अपना हित अनहित नहीं जान रही हो। आप नहीं जानती हो
ये प्लान 1 महीने से चल रहा है और राजा ने आपको आज तक नहीं बताया। कौशल्या और राजा दशरथ की खिचड़ी पक रही है। और रानी जो आप मुझे रोज कहती हो राजा मुझे प्रेम करते हैं, मुझे प्रेम करते हैं, कहां तुम्हें प्रेम करते हैं? तुम्हें तो पता भी नहीं है। अब मंत्रा बिल्कुल झूठ बोलने जा रही है। जब मंत्रा ने इस प्रकार से कहा कि राम राजा बनेगा तो कौशल्या राजमाता बनेगी और लक्ष्मण उसका मंत्री बनेगा और हम लोग दासी बनकर रह जाएंगे। कई क्रोधित हो गई। क्रोधित होकर कहा मंत्रा यदि एक शब्द भी आगे बोला तो तेरी जीवा खींच लूंगी। संतगण कहते हैं कई ने मंत्रा को थप्पड़ मार के गिरा दिया। आज के बाद ऐसी बात कभी मत करना। तब मंत्रा अब स्त्रियों के पास जो प्रथम शस्त्र होता है रोना शुरू कर दिया और कहती मैं शिव जी की सौगंध खाकर कहती हूं, शिव जी की सौगंध खाकर कहती हूं कि राम जैसे ही राजा बनेंगे उन लोगों का ये प्लान है राम को राजा बनाकर तुमको और भरत को कारागार में बंद कर देंगे। जब शिव जी की सौगंध सुना तब कहकर धीरे धीरे उसकी रेंज में आने लगी। अच्छा मंत्रा हमें कारागार में बंद करने का प्लान? बोले हाँ। तो मंत्रा अब तो ये अनर्थ होने जा रहा है। मंत्रा बताओ तो इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? मंत्रा कहने लगी एक तो मुझे मारकर गिरा देती हो और ऊपर से पूछती हो क्या करना चाहिए। कई ने क्षमा याचना की, माफ करो मुझे गलती से तुम्हें मार दिया, लेकिन मंत्रा इस दुनिया में मेरी सबसे बड़ी हितेशु यदि कोई है तो वो तुम हो। यही होता है जगत में। भक्तों ये प्रसंग का सार इतना ही है, कभी भी किसी की गलत संगति नहीं करनी चाहिए। आप सत्संग न करो तो कोई बात नहीं, परंतु कभी भी किसी की गलत संगति में मत फंस जाना। यदि भूल से भी गलत संगति हो गई तो जीवन अधोगति की ओर चला जाएगा। हमारे जीवन का आधार 2 वस्तु के ऊपर है, संस्कार और संग। संस्कार बिगड़े और संग बिगड़ा हमारा जीवन बिगड़ जाएगा। मंत्रा कह रही है तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा दुख आने वाला था, लेकिन रानी जी मैंने तुम्हें बचा लिया। बोले हाँ। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? कथा को आगे न बढ़ाते हुए इतना ही समझिए। मंत्रा ने कहा तुम बहुत भुलक्कड़ हो। याद करो तुम्हारे पति ने तुमको 2 वरदान दिए हैं और तुमने उनको पेंडिंग रखा है। आज वो समय आ गया है, दोनों वरदान मांग लो। परंतु मैं क्या मांगू? मंत्रा ने कहा आप सबसे पहले दशरथ को राम की शपथ खिलाना, क्योंकि वह राम की शपथ खाकर अपने प्रण से कभी विचलित नहीं होंगे। और फिर पहला वरदान मांग लेना भरत को राजा बनाओ, और दूसरा वरदान मांग लेना राम को तपस्वी के वेश में 14 साल के लिए वनवास। सारा अज्ञान कई के मन में डाल दिया और कहा कई तुम यहां क्या कर रही हो? जाओ तुरंत पुराने वस्त्र पहनकर ये अलंकार निकालकर कोप भवन में जाकर बैठ जाओ। जब राजा मुझे मिलेंगे तो मैं उसे कोप भवन में भेजूंगी। कई कोप भवन में चली गई। पहले के जमाने में राजा लोग अपने महल में एक ऐसा कमरा बनाते थे जिसका नाम रखते थे कोप भवन। राजा की बहुत सारी रानियां होती थी। अब कौन रानी किस कारण से दुखी है राजा को क्या पता। तब जो रानी दुखी होती थी कोप भवन में जाकर बैठ जाती थी, राजा सॉल्यूशन कर देते थे। राजा रात को सारी व्यवस्था देकर सबको सेवा सौंपकर अपने घर की ओर लौटे। राजा के मन में था कि मैं सबसे पहले ये बात कई को सुनाऊंगा, और जैसे ही कई ये सुनेगी परम प्रसन्न हो जाएगी। राजा दौड़ते हुए आए, रास्ते में मंत्रा को देखा। मंत्रा कई कहाँ है? मंत्रा ने कहा महाराज
कई कई कोप भवन में है। गोस्वामी जी कहते हैं इतना सुनते ही इतना कोप भवन शब्द सुनकर कोप भवन सुनी सकुचेऊ राजा भाई बस अनुकहे पर ही न पावा। कोप भवन शब्द सुनकर राजा का कदम रुक गया। अब वो कदम आगे बढ़ नहीं रहा था। राजा बिल्कुल सहम गए। राजा का सारा उत्साह गिर गया। बोले इतना सुंदर कार्य होने जा रहा है और वो कोप भवन में जाकर बैठी है। कभी कभी होता है, माताओं का ऐसा स्वभाव होता है, जब अच्छा कार्य होता है उसी समय कोप भवन में जाकर और ऐसा कार्य करने वाली मंत्रा कही जाती है, कई कई मानी जाती है। राजा सहम गए। राजा के हृदय पर बिजली चल गई। गोस्वामी कहते हैं कि जिस इंद्र भी असुरों के साथ युद्ध करने के लिए राजा दशरथ को आमंत्रण करते थे। इंद्र की भुजा राजा दशरथ थे। राजा दशरथ की भुजा से इंद्र का आसन निर्विघ्न रूप से चल रहा था। देवताओं पर भी विजय प्राप्त करने वाले राजा जब कोप भवन नामक शब्द सुने सहम गए। और गोस्वामी जी कहते हैं कि अब राजा के हृदय में बहुत दुख हुआ। कहते राजा दशरथ के हृदय में काम था, अपनी पत्नी कैकेयी के प्रति आसक्ति थी। राजा दशरथ के हृदय में काम था, कैकेयी के हृदय में आज क्रोध था और मंत्रा के हृदय में लोभ था। बोले भरत राजा बनेगा तो मेरी मालकिन राजमाता बनेगी और मुझे कुछ मिलेगा। मंत्रा के हृदय में लोभ, कैकेयी के हृदय में क्रोध और राजा दशरथ के हृदय में काम। जिस स्थान पर काम, क्रोध और लोभ होता है वहां राम राज्य कभी नहीं आ सकता है। गोस्वामी जी ने कहा भूल जाओ, अब राम राजा कभी नहीं बन सकते हैं। एक बार लोभ होता कैकेयी के हृदय में चल जाता, मंत्रा के हृदय में लोभ होता चल जाता, कैकेयी के हृदय में क्रोध होता चल जाता, परंतु दशरथ के हृदय में यदि काम न होता तब भी राम वन में जाने से बच जाते। दशरथ कह सकते थे कि तुम जो मांग रही हो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुमसे जो होता है वह कर लो, मैं नहीं दूंगा। एक पति अपनी पत्नी को कह सकता है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं हृदय में काम था, अतः राम राज्य संभव नहीं था। राजा दशरथ उस कोप भवन में चले गए और कोप भवन में जाकर वहां पर भयो न विषय विराग और सोच रहे हैं कि वैराग्य आना चाहिए। और अभी कोप भवन में जाकर अपना हाथ देवी कैकेयी के कंधे पर रखते हुए कहते हैं, अपना हाथ कैकेयी के कंधे के ऊपर रखते हैं, केहि हे तू रानी रिसानी परसत पानी पति ने वारई। केहि हे तू रानी रिसानी परसत पानी पति ने वारई। कैकेयी के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं रानी प्रिय तुम क्यों रूठी हो, तुम्हारे रूठने का कारण बताओ। यदि तुम कहो देवी, यदि तुम कहो तो मैं रंक को राजा बना दूं। देवी तुम यदि कहो तो मैं राजा को रंक बना दूं। देवी तुम कहो यदि तुमसे किसी ने तुम्हें दुख दिया है उस व्यक्ति को अपने राज्य से बाहर निकाल दूं। हे सुलोचनी, हे मृगनयनी, हे पीक वचनी। अब 50 साल की उम्र के राजा को, 50 साल के बूढ़े को अपनी पत्नी को मृगनयनी कहना भी लज्जा नहीं आ रही है। गोस्वामी बता रहे हैं काम से वशीभूत हो रहे हैं राजा। 50 साल का बूढ़ा अपनी पत्नी को कहे कि हे मृगनयनी, तुम्हारी वाणी तो कोयल जैसी है। अरे बूढ़ा तो बोल रहा है, मुंह में लार टपक रही है। लेकिन आज राजा दशरथ अपनी पत्नी को संबोधन दे रहे हैं
हे गजगामिनी, कैकेयी तुम्हारी चाल तो गजगामिनी की तरह है। राजा के हृदय में काम है। और गोस्वामी जी ऐलान करते हैं, ये रघुवंश की भाषा नहीं, ये राजा की भाषा नहीं, ये राजा काम की भाषा बोल रहे हैं। देवी, आज तुम क्यों रूठी हुई हो? तुम जानती नहीं, आज मैं तुम्हें प्रसन्न करने आया हूं। आज मैं तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबर देने आया हूं। क्या खुशखबर? बोले, कल तुम्हारा राम अयोध्या का राजा बनने जा रहा है। कल तुम्हारा राम अयोध्या का राजा बनेगा। इतना सुनकर कैकेयी का क्रोध और बढ़ गया। बोले, इसीलिए मैं इस कोप भवन में आकर बैठी हूं। राम ही देऊ काली युवराजू, दल की उठेऊ सुनी हृदय कठोरू। उनका कठोर हृदय कैकेयी का उछल गया। बोले, यही मुझे सबसे बड़ी तकलीफ है। बोले, तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी कोई विपरीत इच्छा है? तुम्हारी कोई इच्छा दूसरी कोई है? बोले, जो इच्छा है बोलो, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? कैकेयी कहती है, मांगू मांगू पे कहूं कब हूं। मांगो 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 मांगो, ऐसा तो बहुत बार बोलते रहते हो, लेकिन आज तक कभी आपने मुझे कुछ दिया है? क्या चाहती हो? याद करो राजन, वे 2 वर मैंने आपके पास थाती के रूप में रखे हैं। आज मुझे वो 2 वर चाहिए। राजा ने कहा, मुझे अनेकों प्रजा का ध्यान रखना होता है, और मैं भी इतना बावरा था कि वो 2 थाती के रूप में रखे हुए आपके 2 वरदान को भूल गया। पर ये 2 नहीं, तुम चाहो तो 4 वरदान मांग लो, लेकिन अपना मूड ठीक कर लो। तुम ऐसे मूड बनाकर बैठी हो, मेरे हृदय में कितना कष्ट हो रहा है तुम नहीं जानती हो। मैं दशरथ राम की सौगंध खाकर कहता हूं, तुम जो मांगोगे वही मैं तुम्हें दे दूंगा। राम की सौगंध, राम की शपथ खा ली। तब मंत्रा की बात याद आई कि जैसे ही राजा राम की शपथ खाएंगे तुरंत कह देना। राजा ने कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो अब कैकेयी मांग रही हैं, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी। हे प्राण प्रिय सुनो, मैं प्रथम वचन, पहली वस्तु आपसे मांग रही हूं। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, भावत जी का। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। सुनो राजन, मैं क्या चाहती हूँ? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। देहु एक बार भर तहि टीका, देहु एक बार भर तहि टीका। राजन, मेरा प्रथम वर, मेरा पहला वरदान आप मुझे दो। क्या? देहु एक वर भरत ही टीका। आप कल राम को राजा बनाने जा रहे हो ना, राम को राजा न बनाकर आप मेरे पुत्र भरत को राजा बनाओगे। राजा ने कहा कोई बात नहीं, वैसे राम भी कोई राज्य का लोभी नहीं है, तुम चाहती हो भरत को राजा बनाना, कल भरत राजा बनेगा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। बताओ अब दूसरा वर क्या चाहिए? मांगहु दोसर बर कर जोरी, मांगहु दोसर बर कर जोरी, मांगहु दोसर बर कर जोरी।
मांगऊ दूसर बर कर जोरी, मांगऊ दूसर बर कर जोरी। प्रिय मांगो दूसरा वर क्या है, मांग लो। दोनों हाथ जोड़कर देवी कैकेयी कहती हैं कि आप मुझे दूसरा वर दीजिए। मांगऊ दूसर बर कर जोरी, मांगऊ दूसर बर कर जोरी। तो कैकेयी दूसरा वर मांगने जा रही हैं। अगली चौपाई अयोध्या में 14 वर्ष तक फूल नहीं खिलने देगी। कैकेयी का दूसरा वरदान, ये कैकेयी की दूसरी चौपाई 14 वर्ष तक अयोध्या में मात्र फलाहार कराएगी। यह दूसरी चौपाई 14 वर्ष तक अयोध्या में वसंत नहीं आने देगी। भक्तों, यह दूसरी चौपाई अयोध्या में 14 वर्ष तक सूर्य को उदय नहीं होने देगी। यह दूसरी चौपाई 14 वर्ष तक अयोध्या में रहने वाले लोगों के प्राण को लेकर चली जाएगी। यह दूसरी चौपाई समस्त रानियों के सिंदूर को मिटा देगी। दूसरी चौपाई, दूसरा वर कैकेयी मांग रही है। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। तपस्वियों के वेश में वन में जाना होगा। राजा दशरथ को यह लगा कि रानी कैकेयी मुझे वन में भेजना चाहती है। आधी चौपाई, तापस वेश विशेष उदासी। राजा को लगा कि रानी मुझे कह रही है कि तुम्हें वन में जाना है, क्योंकि मैं भी बूढ़ा हो गया हूं। उसके मन में होगा कि बूढ़ा हो गया हूं, वृंदावन भेजना चाहती होगी। राम के विषय में तो कोई ख्याल ही नहीं। परंतु जैसे ही यह चौपाई पूर्ण की, राजा दशरथ की स्थिति बदल गई। 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए आपके राम को तपस्वियों के वेश में वन में भेज दो। इतना सुनते ही जैसे तूफान आने से कोई वटवृक्ष धरती पर गिर जाए, जैसे सिंहन के दहाड़ने से वृद्ध हाथी कांपने लगे, वैसे महाराज दशरथ ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। ना कैकेयी ना, ऐसा वर मत मांगो। तुम चाहो तो भरत को गादी मांग लो, परंतु राम को वनवास। 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। महल के चारों ओर ये चौपाई गूंज रही है। 14 बरस राम वनवासी। राजा दशरथ यह सुनकर सहम गए, मन में अफसोस करने लगे। क्या सोचा था, क्या हो गया? चंद्र बनाना चाहता था, राहु बन गया। धारणा कुछ और, घटना कुछ और। 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। इस चौपाई को महाराज दशरथ सहन नहीं कर सके। जैसे ही कहा 14 वर्ष के लिए राम को वन में भेजो, राजा दशरथ अपने मुख से राम बोलकर पृथ्वी पर गिर गए।
राजा दशरथ ने कहा कैकेयी, हाँ महाराज, कैकेयी मुझे विश्वास है कि मेरी रानी कभी भी ऐसा वर नहीं मांग सकती है। कैकेयी मुझे विश्वास है, तुम मेरे से मजाक कर रही हो, मेरे से कौतुक कर रही हो। कैकेयी यदि तुम मेरे से मजाक कर रही हो तो जल्द से जल्द सच सच बताओ, क्योंकि ये तुम्हारी मजाक मेरे मृत्यु को निमंत्रण देने वाली है। और ज्यादा परीक्षा मत कराओ कैकेयी, जल्दी बोलो, सत्य बताओ आप क्या चाहती हो। तब कैकेयी भयंकर भाषा में बोलती है, महाराज आप किसके बल पर बोल रहे थे? मांगो 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 बार बार बोल रहे थे। जब आप राम को गादी पर बिठाने की बात कर रहे थे तब तो उछल रहे थे, कूद रहे थे, और भरत को गादी पर बिठाने की बात सुनी तो आप दुखी हो गए। क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? क्या भरत को और मुझको आप खरीद कर लाए हो? नहीं कैकेयी, नहीं कैकेयी, इतने कठोर वचन मत बोलो। तू ऐसा बोलेगी तो तुझे पाप लगेगा। राम और भरत मेरी दोनों आंख है। मोरे भरत राम दुई आँखी, मोरे भरत राम दुई आँखी। सत्य कहूँ करी शंकर साखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। कैकेयी शंकर जी को साक्षी देकर मैं तुम्हें कह रहा हूँ, राम और भरत मेरी दो आंख है। यदि कैकेयी तुझे शंका हो रही है तो मैं तुम्हें स्पष्ट कहता हूं, मैं तुझे सत्य कह रहा हूं, मुझे कौशल्या ने कुछ नहीं बताया। मैंने मेरी इच्छा से राम को राजा बनाया है, और तू ही तो मुझे बार बार कहती थी राम को राजा बनाओ, राम को राजा बनाओ। कैकेयी मैंने तुम्हारी इच्छा को पूर्ण किया। हाँ, मेरे से एक गलती हो गई कि यह निर्णय लेने से पहले मैंने तुमको नहीं पूछा। मेरी इतनी छोटी सी गलती की सजा कैकेयी, इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो, इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो कैकेयी, मैं जी नहीं पाऊंगा। 14 बरिस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। महाराज दशरथ अबला की तरह रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। महाराज दशरथ कैकेयी कठोर होकर मर्माहित शब्द से महाराज दशरथ को दुखी कर रही है कि आप नपुंसक की तरह मत बैठो। राजन, आपकी माया मुझे स्पर्श नहीं करेगी। आपने यह सोचा था कि मैं कोई साधारण वरदान मांग लूंगी? राजन, यदि वरदान देना है तो हाँ कहो, यदि नहीं देना है तो ना कहो। और यदि तुम्हें वरदान नहीं देना है, तुम्हें अपने वचन से च्युत होना है, तो सीधा ना कह दो। इस प्रकार से अबला की तरह, स्त्री की तरह, नपुंसक की तरह मेरे सामने गिर मत जाओ। रमाहित करते हुए चारों ओर महल में ये चौपाई गूंज रही है। 14 बरिस राम वनवासी, 14 बरिस राम वनवासी। चारों ओर चौपाई गूंज रही है। महाराज मूर्छित हो रहे हैं। कभी कभी भयंकर शब्द बोलकर कैकेयी महाराज दशरथ को विह्वल कर रही है। महाराज धीरे धीरे खड़े हुए, अपनी पूरी शक्ति करके राजा दशरथ खड़े होकर अपनी पत्नी से कहते हैं, कैकेयी, कैकेयी, मैं तुम्हारा पति हूं। इस सूर्य वंश में जितने भी राजा महाराजा हो गए, कभी भी इस सूर्य वंश के राजा ने अपनी पत्नी के सामने हाथ नहीं जोड़ा। लेकिन कैकेयी, राजा होकर, पति होकर भी आज मैं तुम्हारे सामने दोनों हाथ जोड़ता हूं। आज तक कभी किसी पति ने अपनी पत्नी के सामने हाथ नहीं जोड़ा, परंतु मैं हाथ जोड़कर तुम्हारे चरणों में निवेदन करता हूं, कैकेयी अभी भी इस वचन को बदल दो, अभी भी इस वर को बदल दो। और कैकेयी, यदि राम को तुम वन में भेजना चाहती हो तो भेजो, परंतु साथ ही साथ एक काम और कर दो। वहां दीवार के ऊपर तलवार लटक रही है,
वह तलवार लेकर इसके साथ मेरा मस्तक काट दो। क्योंकि राम वन में जाएंगे, राम के बाद राम के विरह में मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। राम के विरह में मरने से अच्छा है कैकेयी राम के सामने मुझे मार डालो। भक्तों, भगवान के पिता के जीवन में जब ऐसा दुख आया, संसार में रहने वाले साधारण व्यक्ति के जीवन में दुख आए, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। रामायण के ये सिद्धांत हमें सिखाते हैं, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, परंतु इस दुख का सामना करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे चिता में किसी शव को जलाया जाए और जल्लाद लकड़ी से उस शव को कोसता है, ठीक उसी प्रकार कैकेयी के वचन से जले हुए राजा को बार बार कैकेयी मर्माहित कर रही है। कैकेयी ने अपना अंतिम निर्णय बताया, महाराज अब मुझे आपके मुख से कुछ नहीं सुनना है। कल सुबह होते ही राम यदि वन में नहीं गए तो कान खोलकर सुन लो, मैं अटारी से गिर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी और तुम्हारे मस्तक पर कलंक चढ़ेगा। तब राजा दशरथ कहते, कैकेयी यदि ये तेरा अंतिम निर्णय है तो कैकेयी तू भी मेरा अंतिम निर्णय सुन ले। सुन मेरा अंतिम निर्णय, तेरे कहने से राम वन में जाएंगे, क्योंकि ये तो रघुकुल है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मेरा राम मेरे वचन को कभी तोड़ नहीं सकता है। राम वचन में जाएंगे, 14 साल के लिए वन में रहेंगे, 14 साल के बाद राम वापस आ जाएगा, दोनों भाई वापस मिल जाएंगे, अयोध्या में जैसा था वैसा सब कुछ फिर से हो जाएगा। लेकिन कैकेयी कान खोलकर सुन ले, ये सब कुछ हो जाने के बाद दो चीज को गंगा जल भी पवित्र नहीं कर सकता है। दो चीज को गंगा जल भी पवित्र नहीं कर पाएगा। प्रथम तेरा कलंक और मेरा पछतावा। कैकेयी तेरे पर कलंक चढ़ेगा, इस संसार में कोई तेरे प्रति शुभ दृष्टि से देखेगा नहीं, और मेरा पछतावा, मैं पछताऊंगा। इस प्रकार राजा दशरथ अपनी पत्नी से रिश्ता तोड़ रहे हैं। कैकेयी आज से तू मुझे पति मत कहना, आज से मैं तेरा पति नहीं, तू मेरी पत्नी नहीं। राजा दशरथ आकाश की ओर देख रहे हैं। हे सूर्य वंश के सूर्य देवता, ये राजा दशरथ दोनों हाथ जोड़कर सूर्य देवता आपको मना रहा है, आपके चरणों में निवेदन कर रहा है कि कल सुबह उदय मत होना। यदि तुम कल सुबह उदय हो जाओगे तो यह रघुकुल का सूर्य यहां से अस्त हो जाएगा। सूर्य देवता को मना रहे हैं। भक्तों, इस प्रकार से इस दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के जीवन में अद्भुत दुख आया। राजा है, राजा के जीवन में जब यह दुख आया, तो हम राजा दशरथ के सामने क्या है? सबके जीवन में ऐसे दुख आते हैं। एक दिन का चक्रवर्ती सम्राट, देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला दशरथ आज स्वयं रो रहा है, स्वयं आज रो रहा है। इसी को कहते हैं जीवन। इसलिए तो एक संत ने कहा है, जीवन का रंग बदलता जाए, रंग बदलता जाए, जीवन का रंग बदलता जाए, रंग बदलता जाए। भक्तों, हमारे जीवन के रंग जो हैं रोज बदलते हैं। ये हमारा जीवन एक वृक्ष के समान है। जीवन के एक पत्ते पर सुख लिखा है तो तुरंत दूसरे पत्ते पर दुख लिखा है। तीसरा पत्ता आप उल्टाओगे तो उसमें संजोग लिखा है,
तो चौथे पत्ते पर वियोग लिखा है, पांचवें पत्ते पर विवाह लिखा है, छठा पत्ता कोरा है, सातवें पत्ते पर और दुख लिखा है। जीवन के पत्ते बदलते जाते हैं और उस बदलते हुए पत्ते में लोग दुखी होते जाते हैं। सुख और दुख तेरी छाया, सुख और दुख तेरी छाया, पल पल में पलटाए, पल पल में पलटाए। सुख और दुख तेरी छाया, सुख और दुख तेरी छाया, पल पल में पलटाए। रंग बदलता जाए जीवन का, रंग बदलता जाए। राजा दशरथ रो रहे हैं। रोते हुए राजा दशरथ के हृदय में यह चिंता नहीं है राम को वनवास होगा। राजा दशरथ अपने मन में एक ही चिंता लेकर बैठे हैं कि मैं मेरी सीता को क्या जवाब दूंगा। राम वन में चले जाएंगे, सीता कुछ नहीं बोलेगी। राम के विरह में 14 साल तक महल में रहेगी, क्योंकि जनक की पुत्री है, विदेह राज की पुत्री है, मेरी पुत्र वधू है। सीता कभी भी मुझसे शिकायत नहीं करेगी और राम का विरह सताएगा। राम के विरह में किसी कोने में बैठकर रो लेगी। और जब मैं सीता के पास जाऊंगा और सीता को पूछूंगा, वैदेही बेटा, बेटा क्यों रो रही हो, क्या हो रहा है, तब वो मुझे इतना ही पूछेगी, पिताजी अब 14 वर्ष में कितने दिन बाकी है। तब मैं वैदेही को क्या जवाब दूंगा। इससे तो अच्छा है मेरी मृत्यु आ जाए। राजा रात भर सोचते हुए दुखी हो रहे हैं, बार बार कैकेयी को मना रहे हैं। कैकेयी मानने को तैयार नहीं है। बाहर सुबह हो गई, सूर्य उदयाचल में आने लगा। समस्त प्रजा आज अवधेश के द्वार पर आकर जय जयकार कर रही है। राम राजा बनने वाले हैं। सब लोग सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर आए हैं। राजा दशरथ के महल के सामने खड़े हैं। सब लोगों के मन में एक ही प्रश्न हो रहा है कि आज राजा दशरथ को अपने महल के बाहर निकलने में इतनी देरी क्यों लग रही है। पिछले प्रहर नृप नीत उजागा, कल तो राजा समय से जग गए थे, आज राजा को समय से जल्दी जगना चाहिए, तो आज इतनी देरी क्यों हो रही है। समस्त प्रजाओं ने मिलकर सुमंत्र जी को बुलाया। सुमंत्र जी आप जाइए, देखिए क्या हो रहा है। सुमंत्र जी गए हैं। रास्ते में मंत्रा मिली। मंत्रा को पूछा सुमंत्र जी ने, राजा कहाँ है। महाराज कोप भवन में हैं। यह सुनकर सुमंत्र जी सहम गए। सुमंत्र जी ने देखा, कोप भवन में पहुंच गए। सुमंत्र जी ने देखा राजा दशरथ मूर्छित होकर देवी कैकेयी के चरणों में गिरे हुए हैं और राजा दशरथ के मुख से राम 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 शब्द निकल रहे हैं। राम राम की ध्वनि निकल रही है। सुमंत्र जी दौड़कर राजा के पास चले गए। राजन ये क्या हो गया, ये कैसी स्थिति, ये कौन सी अवस्था है। तब राजा दशरथ रोते हुए सुमंत्र जी को कहते हैं, सुमंत तुम कहते थे ना मैं बहुत भाग्यशाली हूं। सुमंत्र, अयोध्या में रहने वाली सारी प्रजा कहती थी दशरथ बहुत भाग्यशाली है। सुमंत्र लेकिन आज मुझे पता चला मैंने और कैकेयी ने, कौशल्या ने पूर्व जन्म में बहुत पाप किए होंगे। सुमंत्र,
आज मेरी अयोध्या लूट गई सुमंत। सुमंत आज मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा। निश्चित सुमंत मैंने पूर्व जन्म में बहुत पाप किए थे। नृपति कहे आगत जन्मो ना, नृपति कहे आगत जन्मो ना, प्रगट्या मारा पाप, આજે બધા પ્રગટ્યા મારા પાપ। ગુરુ દુભાવ્યા હશે, ગાયોને મારી હશે, ગુરુ દુભાવ્યા હશે, ગાયોને મારી હશે, માર્યા હશે માને બાપ, ડુંગરડે મેં દામ લગાડ્યો, એણે મારો ખેલ બગાડ્યો। सुमंत्र डूंगरडे में डाम लगाड्यो, एणे मारो खेल बगाड्यो। सुमंत्र आज मेरी बनाई हुई खेती को कैकेयी ने उजाड़ दिया। सुमंत्र आज मेरे मन रूपी बगीचे को कैकेयी ने उजाड़ दिया। सुमंत्र महाराज क्या हुआ? सुमंत्र आज मैं लूट गया, आज मेरी अयोध्या बर्बाद हो गई। इतना कह के राजा दशरथ मूर्छित होकर गिर गए। मूर्छित अवस्था आ गई, जगाने का प्रयास राजन जग नहीं रहे हैं। तब सुमंत्र जी कैकेयी के पास गए। रानी आप बताइए क्या हुआ? कैकेयी कठोर हृदय करके खड़ी है। रानी ने कहा इसका जवाब मैं राम के सामने दूंगी, राम को बुलाओ। सुमंत्र जी तुरंत गए। जैसे ही अवध राजा दशरथ के महल से बाहर निकले, सारी प्रजा पूछने लगी सुमंत्र जी अंदर क्या हो रहा है? कुछ नहीं बोल पाए। सुमंत्र जी दौड़कर भगवान श्री रामचंद्र के घर पर, भगवान श्री रामचंद्र पूजा कर रहे हैं। देवी सीता ने द्वार खोला है। ओह पिताजी आप? देवी सीता ने दंडवत प्रणाम किया। सुमंत्र जी ने आशीर्वाद दिया। सुमंत्र जी तुरंत राम के पास गए। राम तुम्हें अभी और इसी वक्त कैकेयी ने बुलाया है। भगवान श्री रामचंद्र पूजा का वस्त्र पहनकर बैठे थे। उन्होंने वस्त्र नहीं बदले, पूजा के वस्त्र में ही प्रभु वहां से निकल गए। सुमंत्र जी के साथ जा रहे हैं। आज सारी प्रजा के मन में अनेकों शंकाएं उठ रही हैं, अंदर क्या हो रहा होगा। और आज राम को राज तिलक है। आज तो बहुत सुंदर वस्त्र पहनकर सज धजना चाहिए। इस वस्त्र में राम कहां जा रहे हैं? क्या हुआ है? भगवान श्री रामचंद्र गए, पिताजी को मूर्छित होकर देखा। भगवान राम पिताजी के पास चले गए। पिताजी पिताजी बताइए आपको क्या हुआ? मैं आपका पुत्र हूं, मैं जीवित हूं, आप जो कहे मैं करने के लिए तैयार हूं, परंतु आप जैसे मेरे पिताजी इस प्रकार से इस अवस्था में गिरे हुए हैं, ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। पिताजी बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? जब राजा दशरथ कुछ नहीं बोल पाए, क्या बोले अपने पुत्र को, तब भगवान श्री रामचंद्र कैकेयी के पास गए। बोले मां तू तो मुझे भरत से भी ज्यादा प्रेम करती है ना। मां मैं तुझे कौशल्या से भी ज्यादा प्रेम करती हूं। मां तू मेरी जननी है, बता मां। पिताजी नहीं बोल पा रहे हैं, तू बता क्या हुआ है यहां पर? पिताजी इस स्थिति में क्यों बैठे हैं? कैकेयी ने सारी बात बताई। 2 वरदान। प्रथम वरदान, राम आज तुझे राजा नहीं बनना है, आज भरत को राजा बनना है। राम तो प्रसन्न हो गए। बोले ये तो मैं चाहता था, मुझे राजा बनाया गया, मैं अफसोस कर रहा था, मैं मेरे भाई भरत को ही राजा बनाना चाहता था। भरत ही राजा बनेगा। बता मां दूसरा वर क्या है? राम 14 वर्ष के लिए तुझे वन में जाना है, बस
बस इतनी सी बात के लिए पिताजी इस स्थिति में आ गए। अरे मां, वास्तव में आज तुम रामचंद्र ने कैकेयी को 3 बार जननी कह दिया। यद्यपि देखा जाए तो संस्कृत के अनुसार शास्त्र दोष माना जाएगा, क्योंकि जननी तो जन्म देने वाले को ही कहा जाता है। परंतु भगवान श्री रामचंद्र ने जननी कह के कैकेयी को यह भाव बता दिया कि कैकेयी कौशल्या ने तो अयोध्या के राजा को जन्म दिया, परंतु मां, आज तूने इस दुनिया को राम राज्य का जन्म करवाया। आज यह वर मांगकर तूने दुनिया को राम राज्य प्रदान किया है, अतः आज तू मेरी जननी है। आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि तुम्हारे इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। मां, आज मैं धन्य हूं। पिताजी को मना रहे, पिताजी आप चिंता मत करो, 14 साल तो 14 मिनट की तरह मैं आ जाऊंगा। और पिताजी, मैं तो चाहता था वन में जाऊं, मुनियों को मिलूं, साधु संतों का संग करूं, ये तो मेरी इच्छा थी पिताजी। मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा, आप चिंता न करें। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र पिताजी के चरणों में प्रणाम किए। प्रणाम करके तुरंत अपनी मां कौशल्या के पास गए। कौशल्या भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी कर रही है, हाथ में आरती की थाली लेकर खड़ी है। और उस समय पूजा के वस्त्र को देखकर कौशल्या ने कहा, बेटा तू तैयार नहीं हुआ, आज तेरा राज्याभिषेक है। भगवान श्री रामचंद्र अपनी कोमल भाषा में कहते हैं, मां, मेरे पिताजी आज मुझ पर बहुत प्रसन्न हो गए हैं। मेरे पिताजी आज मुझ पर बहुत प्रसन्न हो गए। मां, आज तक तो मेरे पिताजी ने मुझे मात्र अयोध्या का राजा बनाया था, लेकिन मां, आज तो मेरे पिताजी ने मुझे पूरे जंगल का फॉरेस्ट मंत्री बना दिया है। पिता दीन मोहे कानन राजू। देखिए, अपनी वाणी को, अपनी भाषा को कैसी रखनी चाहिए, भगवान राम से सीखना चाहिए। चाहे तो ये भी कर सकते थे, कैकेयी ने वनवास दे दिया, बहुत बुरा किया, परंतु यह नहीं कहा, पिता दीन मोहे कानन राजू। इतना सुनते ही कैकेयी, कौशल्या जी के हाथ से थाली गिर गई। बोले, मैं तेरे पिता को मनाऊंगी, तू वन में कभी नहीं जाएगा, मैं तेरे पिता को मनाऊंगी। उसी समय सुमंत्र जी आए और वास्तविक सारी बात बताई। तब कैकेयी ने कहा, बेटा, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो मैं तेरे पिता को मना लूंगी, तुझे वन में नहीं जाना है। परंतु यदि मां ने और पिताजी ने मिलकर तुझे आज्ञा दी है तो बेटा तुम वन में जाओ, वन में जाना ही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, तुम वन में जाओ। यदि मां ने कहा है, देखिए अपनी सौत के प्रति भी कितनी सद्भावना है, दोनों ने मिलकर निर्णय लिया है तो जाओ। परंतु बेटा, तुम्हारे चरणों में एक निवेदन करती हूं कि तुम 14 वर्ष के लिए वन में जाओ, साथ साथ मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ। बेटा, मैं तुझे वादा करती हूं, तेरे सिर पर बोझ नहीं बनूंगी, तेरी सेवा करूंगी, तुझे भोजन कराऊंगी, तू थक जाएगा तो तेरा मस्तक दबाऊंगी, चरण दबाऊंगी, लेकिन बेटा तेरे विरह में मैं यहां अकेली नहीं रह सकती हूं, मुझे साथ में लेकर जा। भगवान राम अपनी मां को मना रहे हैं। उसी समय देवी सीता को पता चला, सीता दौड़ते हुए आई, प्रभु आप वन में जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। बोले, यहां पर माता पिता अकेले हैं, उनकी सेवा करना। सीता जी, भगवान श्री रामचंद्र ने कहा, जंगल में कंकर पत्थर कांटे होते हैं, हिंसक पशु होते हैं, ऋतु बदलती हैं, तब भोजन करने के लिए अन्न भी नहीं मिलता है, बहुत कष्ट है वन में। देवी सीता कह रही है, प्रभु आपने जो जो कष्ट बताया ना, मेरे लिए कोई कष्ट नहीं है, लेकिन आज मेरे जीवन में सबसे बड़ा कष्ट ये है कि मेरे सास के सामने मैं मेरे पति को कुछ कहने जा रही हूँ।
देखिए, सीता को उस दिन सबसे बड़ा कष्ट क्या था? राम को वनवास मिला, ये कष्ट नहीं था। वन में जाकर दुख भुगतना था, ये कष्ट नहीं था। गोस्वामी जी कहते हैं, सीता ने कहा, आज मेरी सास के सामने मेरे पति को कुछ निवेदन कर रही हूं, ये मुझे सबसे बड़ा कष्ट लग रहा है। और आज की बहू, धिक्कार है उस बहू को कि सास ससुर के सामने अपने पति को डांटती रहती है, पति की निंदा करती है। एक आदर्श नारी देवी सीता सिखा रही है। दोनों हाथ जोड़कर अपने पति से अंत में इतना ही कहती है, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोते अधिक दुख कचुनाई। जिय बिनु देह नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे पानी के बिना नदी कुछ काम की नहीं रहती है, उसी प्रकार है नाथ, जैसे प्राण के बिना यह शरीर कुछ काम का नहीं रहता है, वैसे पति के बिना पत्नी कुछ काम की नहीं रहती है। नाथ, यदि आपको मुझे अयोध्या में छोड़कर जाना है, जाओ, क्योंकि आपकी आज्ञा का मैं उल्लंघन नहीं कर सकती हूं। लेकिन इतना सोचो कि क्या 14 साल के लिए मैं आपके विरह में जीवित रह पाऊंगी? और यदि मैं आपके साथ नहीं आऊंगी तो मेरे पिता जनक और मेरी माँ आत्महत्या करके मर जाएंगे कि मेरी बेटी के जीवन में जब दुख आया तब दुख से मुंह मोड़ लिया। मेरे पिताजी जी नहीं पाएंगे, अतः है नाथ आप मुझे मेरे साथ ले चलिए। माता की आज्ञा से पत्नी को साथ में लिया। उसी समय लखनलाल अनंत शेष के अवतार क्रोधित होकर आए, भैया क्या हुआ? किसने तुम्हें वन दिया है? जिस व्यक्ति ने तुम्हें वन में भेजने के लिए आदेश दिया, मैं उसे मार डालूंगा। आज उसके जीवन का अंतिम दिन होगा। राम लक्ष्मण को बहुत डांटे, लखन आज के बाद तुम मुझे भाई मत कहना। तुम नहीं जानते हो पिताजी कितने धर्म संकट में फंसे हैं। एक और उनका प्रण है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। एक और उनका प्रण है और एक और उनका पुत्र प्रेम। आज धर्म संकट में फंसे ऐसे पिताजी को मदद करनी चाहिए, तुम मारने की बात कर रहे हो। लक्ष्मण जी ने क्षमा याचना की, परंतु प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा। बहुत ना करने पर भी नहीं माने, तब राम ने कहा जाओ अपनी मां से आज्ञा लेकर आओ। लक्ष्मण गए अपनी मां सुमित्रा के पास। कदम कदम पर करोड़ों पर्वत का भार लग रहा है, मां यदि ना कह देगी तो। जैसे ही लक्ष्मण सुमित्रा जी के पास गए, मां मैं आपसे एक आज्ञा लेने आया हूं। बोलो क्या आज्ञा है, क्या आज्ञा चाहते हो? मां सुमित्रा को तो यह बात पता ही नहीं थी। लक्ष्मण जी ने बताई, मां भगवान राम 14 वर्ष के लिए वन में जा रहे हैं, तो क्या मैं उनके साथ उनकी सेवा करने के लिए जाऊं? गोस्वामी जी कहते हैं पहले तो सुमित्रा जी ने लक्ष्मण को बहुत डांटा। लखन राम 14 साल के लिए वन में जा रहे हैं और उनकी सेवा करनी, उनके साथ जाना है, वो पूछने के लिए तू मेरे पास आया? अरे तुझे वहीं से ही राम के साथ चला जाना चाहिए था, इसमें मुझे पूछने की क्या आवश्यकता है? आज से तेरी अयोध्या वहीं पर है जहां तेरा भाई राम है। सुमित्रा जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया कि बेटा इस संसार में तेरी मां सुमित्रा नहीं, तेरे पिता दशरथ नहीं, आज के बाद तेरी मां वैदेही सीता है और तेरे पिता भगवान राम है। और ऐसी सेवा करना कि 14 साल के लिए एक पल के लिए भी राम को अयोध्या की याद ना आए। सुमित्रा जी ने तो हाथ में धनुष लिया और लखन को पहनाया, लखन इस धनुष से राम और सीता की सेवा करना, एक पल के लिए भी उनसे विलग मत होना। लक्ष्मण ने कहा माता तुम्हारी आज्ञा है कि मैं उनकी सेवा करूं। यदि तुम जो कह रहे हो उस प्रकार से मुझे राम की सेवा करनी है तो मुझे मेरी निद्रा को वश में करना होगा, क्योंकि आपने कहा कि स्वप्न में भी राम की सेवा मत छोड़ना। यदि मुझे नींद आ जाए और स्वप्न में राम की सेवा छूट जाए तो?
अतः हे माते, आपके चरणों में आशीर्वाद लेकर आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि 14 साल के लिए मैं कभी भी नहीं सोऊंगा। प्रतिज्ञा ले ली लखनलाल ने और माता के चरणों में निवेदन करके आशीर्वाद लेकर बाहर से मां कठोर बन रही है, लेकिन अंदर से सुमित्रा के हृदय में दुख हो रहा है? रोते हुए अपने बेटे को आशीर्वाद दे रही है, जाओ बेटा राम की सेवा करना। और आज तक मैं ये नहीं मानती थी कि मेरा कोई पुत्र है, लेकिन आज मेरा पुत्र राम की सेवा करने के लिए जा रहा है, इसलिए आज मैं पुत्र वाली हो गई। आज मैं जगत को कह सकती हूं कि मैं पुत्र वाली हूं। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जातु सीत होई। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जातु। इस संसार में वही माँ है जो अपने पुत्र को भगवान की सेवा में भेजे। आज तो कुछ पुत्र भगवान की सेवा करना चाहते हैं और माँ बाप उन पुत्रों को रोकते हैं। भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्र को उपदेश देते हुए कहते हैं कि वह माँ नहीं है, वह पिता पिता नहीं, वह गुरु गुरु नहीं, जो माँ जो पिता अपने पुत्र को भगवान के शरण में न भेजे। वही माँ है जो अपने पुत्र को भक्ति सिखाए, भगवान के चरणों में भेजे। बेटा आज मैं पुत्र वाली हो गई। और बेटा तू ऐसा मत सोचना कि राम को कई ने वनवास दिया है, राम अपने कर्म का फल भुगत रहा है। बेटा आज राम इसलिए वन में जा रहे हैं क्योंकि तेरे सौभाग्य के द्वार खुलने जा रहे हैं। राम को वन में जाने का और कोई कारण नहीं, मात्र तुम्हें सौभाग्य प्रदान करने के लिए, तुम्हारी कीर्ति बढ़ाने के लिए राम वन में जा रहे हैं। अतः राम की सेवा करना। इस प्रकार से सुमित्रा ने आशीर्वाद दिया। राम लक्ष्मण जानकी तीनों तैयार हुए। आज सारी अवध राम लक्ष्मण जानकी को विदा कर रही है। अयोध्या के रहने वाले छोटे बड़े सब लोग रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भी आपके साथ वन में चलेंगे। दशरथ जी ने सुमंत्र जी को भेजा, जाओ सुमंत्र, राम मानेगा नहीं, 5-6 दिन उसे घुमाकर वापस लेकर आना। अयोध्या के लोग उस रथ के रास्ते में सो गए, रथ को पकड़ लिए। रथ धीरे धीरे आगे चला। सारी प्रजा भगवान श्री रामचंद्र के साथ प्रथम पड़ाव तमसा नदी के तट पर हुआ। सारी प्रजा वहां पर सो गई। भगवान श्री रामचंद्र रात को 2 बजे जगे। लक्ष्मण और सीता को जगाया, सुमंत्र जी को जगाया और सबको रथ में बिठाकर भगवान श्री रामचंद्र ने आदेश दिया, सुमंत्र जी यहां से रथ को भगाओ। तमसा नदी के तट पर सारी अयोध्या की प्रजा को छोड़कर भगवान श्री रामचंद्र चले गए। गोस्वामी जी ने प्रश्न उठाया, क्या उस अयोध्या वासियों का प्रेम कम था? क्या प्रेम में कुछ कमी थी कि भगवान उनको छोड़कर चले गए? गोस्वामी जी कहते हैं हाँ, यदि भगवान को प्राप्त करना है तो व्यक्ति को अपनी निद्रा को वश में करना होगा। एक रात के लिए सो गए, भगवान उसे छोड़कर चले गए। इस संसार में हम मात्र सोते रहेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए निद्रा को वश में करना होगा। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। निद्रा को वश में करेंगे तो भगवान मिलेंगे। तमसा नदी के तट पर सो गए, भगवान रामचंद्र छोड़कर चले गए। गंगा के तट पर पहुंचे, श्रृंगवेरपुर नगरी आई, निषादों की नगरी, भील की नगरी, और उस नगरी का राजा निषाद राज गुह स्वागत किया। गंगा के तट पर रुके हैं। भगवान श्री रामचंद्र को गंगा के तट पर रुकाते हैं। कल केवट प्रसंग और जो भी प्रसंग है कल आएंगे। और फिर परसों इस कथा का अंतिम दिन है, रावण का वध अवश्य होगा, चिंता मत कीजिए। हैं? अब भगवान को कितना आगे बढ़ाना कथाकारों के हाथ में होता है। 1 घंटे में भी वनवास दे सकते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगती है वनवास देने में। परंतु यह प्रसंग इतना विस्तृत रूप से है, विस्तार से है। इन प्रसंगों को मर्म से, गहराई से समझना, गीता में कृष्ण ने कहा है तत्व से किसी भी बात को समझना चाहिए। और जब हम तत्व से भगवान को समझते हैं तब भगवान की प्राप्ति निश्चित होती है।
हमारा यह प्रयास रहा, इन प्रसंगों को आप गहराई से समझो, इसलिए धीरे धीरे देरी होती गई, परंतु निश्चिंत रहे, कल 2 दिन में हम सारी रामायण को समाप्त करेंगे। श्री रामचंद्र भगवान की। श्री कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा प्रस्थापित श्री राम कथा में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों से विनंती है, कृपया 5 मिनट अपने स्थानों पर बैठे रहें। प्रसाद अभी 10 मिनट के बाद ही प्रारंभ होगा। सभी से विनंती है अपने स्थानों पर बने रहें। तो आइए सर्वप्रथम हम आभार व्यक्त करें हिज ग्रेस श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी का, जिनके मुखारविंद से आज के सत्र में बहुत ही सुंदर संस्कारों से भरी और उपदेशों से भरी कथा का हमने यहाँ पे श्रवण किया। तो आइए महामंत्र से हम उनका आभार व्यक्त करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ ही साथ हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर से अनेक वरिष्ठ भक्त और वरिष्ठ ब्रह्मचारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आइए इन सभी भक्तों का हम महामंत्र से स्वागत करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ ही साथ जो भक्त यहाँ नए आए हैं, पहली बार आए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और आज जब यहाँ आप पंडाल में आए तो आप सभी को ये सुझाव पत्र दिया गया है, सभी भक्तों को यह सुझाव पत्र दिया गया है। आप सभी से विनंती है, ये सुझाव पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण कागज है आपके लिए। इसमें दहीसर क्षेत्र में होने वाले हिज ग्रेस श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी द्वारा इस्कॉन के मार्गदर्शन में किए गए साप्ताहिक प्रोग्राम की, साप्ताहिक कार्यक्रम की सूची इसमें है। तो आप सभी भक्तों से विनंती है कि इस ब्रोशर को अच्छे से पढ़िए और नीचे आपका नाम, मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस और साथ ही साथ इस कथा के आयोजन के बारे में आपका यदि कोई सुझाव हो तो अवश्य ही आप अपना सुझाव जो है वो पीछे क्वेश्चन एंड आंसर्स का जो बूथ है, प्रश्नोत्तरी का जो बूथ है, वहां पे हिज ग्रेस अचिंत्य चक्र प्रभु और हिज ग्रेस जीवन कृष्ण प्रभु उपस्थित हैं। आप अवश्य ही आपका सुझाव जो है हमें बताइए, ताकि हम इस कथा का आयोजन और कितना अच्छे से कर सकते हैं इसके ऊपर हम गौर डालेंगे। साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद जी के लिखित पुस्तक यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो सभी नए भक्तों से विनंती है कि आप इन पुस्तकों का अवश्य लाभ लें। और हिज ग्रेस श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी एवं अन्य भक्तों द्वारा भूतकाल में की गई सभी कथाओं की सीडीज यहाँ उपलब्ध हैं। तो आप सभी से विनंती है कि आप इस सुविधा का अवश्य ही लाभ लीजिए। जैसा कि हम पिछले 3 दिन से यहाँ पे बता रहे हैं, कल बहुत ही सुंदर लेडीज प्रोग्राम यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे उपस्थित सभी माताओं के लिए बहुत सुंदर समाचार है। कल इसी पंडाल में हमारी जो लेडीज प्रोग्राम की जो कमेटी है, उनके द्वारा दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक बहुत सुंदर लेडीज प्रोग्राम होगा, जिसमें बहुत सुंदर प्रवचन, ड्रामा, गेम्स और अनेक मनोरंजक कार्यक्रम के साथ में प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है। तो आप सभी माताओं से हमारी विनंती है कि अवश्य कल दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक होने वाले इस लेडीज प्रोग्राम में अवश्य ही आप सभी आइए। और इस कथा के आयोजन में अनेक भक्त हजारों की मात्रा में यहाँ पे आ रहे हैं और अनेक भक्त यहाँ पे सेवा करके अपना मनुष्य जीवन सफल बना रहे हैं। तो ऐसे हमारे सहयोगियों को मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा। मैं विनंती करता हूँ श्रीमती रेखाबेन हरेश भाई खैनी माता जी से, श्रीमती रेखाबेन हरेश भाई खैनी माता जी से कि वे कृपया यहाँ मंच पे आएँ। आज की सेवा में इनका सुंदर योगदान रहा है। साथ ही साथ विनंती करता हूँ श्रीमान अशोक भाई बाबू भाई भालाड़ा प्रभु जी से, श्रीमान अशोक भाई बाबू भाई भालाड़ा प्रभु जी एवं ओटीसी मसाला से श्रीमान बाबू भाई भानुशाली प्रभु से कि वे सभी यहाँ मंच पे आएँ और हिज ग्रेस श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी के हस्तकमलों से भगवान की छवि एवं पुष्पहार आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार करें। श्रीमती रेखाबेन माता जी, श्रीमान अशोक भाई भालाड़ा प्रभु और ओटीसी मसाला वाले श्रीमान बाबू भाई भानुशाली प्रभु से मेरी यह विनंती है, आप सभी यहाँ मंच पे आएँ और प्रभु जी के हस्तकमलों से भगवान की छवि आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार करें। और हम इनका महामंत्र के द्वारा आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
प्रभु जी आ रहे हैं, इनका भी स्वागत हम महामंत्र से करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे में वैष्णव एक साथ उपस्थित हो रहे हैं और ऐसा सेवा का अवसर हमें बार बार नहीं मिलेगा। तो तन मन धन से जो भी भक्त यहाँ पे कथा के इस आयोजन में सेवा करना चाहते हैं, उन सभी भक्तों से विनंती है कि कथा डोनेशन काउंटर पे हिज ग्रेस अमिया निमाई प्रभु से मिलें। और जो भक्त अन्नदान करने में रुचि रखते हैं वैष्णव की सेवा के लिए, तो बाहर जयेश गोयानी प्रभु उपस्थित हैं, आप उनका संपर्क कीजिए। साथ ही साथ श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर का बहुत ही सुंदर नव निर्माण का कार्य मीरा रोड में चल रहा है। तो आप सभी भक्तों से हमारी यह हाथ जोड़ के विनंती है कि भगवान के इस सुंदर महल में, भगवान का इस सुंदर महल को बनाने के लिए आप सभी अपना सहयोग प्रदान कीजिए। यहाँ पे हिज ग्रेस सनत कुमार प्रभु हमारे श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर से उपस्थित हैं। तो जो भी भक्त मंदिर के नव निर्माण में सहयोग करना चाहते हैं वे सनत कुमार प्रभु का संपर्क करें। और जैसा कि प्रति दिवस यहाँ पे प्रातः बहुत सुंदर सत्र होता है 6 बजे से 8:30 बजे तक, तो आप सभी भक्तों को हम आमंत्रित करते हैं सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक यहाँ पे मंगला आरती, तत्पश्चात हरिनाम जप और रामचरित मानस पे हमारे मंदिर के बहुत ही नवयुवक ब्रह्मचारी के द्वारा सुंदर प्रवचन हो रहा है। तो आप सभी भक्तों से विनंती है कि अवश्य ही यहाँ इस कार्यक्रम का लाभ लीजिए। और अभी मैं विनंती करता हूँ रेखाबेन माता जी, अशोक भाई एवं बाबू भाई से कि वे सभी यहाँ मंच के पास एकत्रित हो जाएं। और अभी श्री रामायण जी की आरती होगी, आप सभी सहपरिवार यहाँ मंच के पास आ जाइए। और प्रसाद लेने वाले भक्तों से यह हाथ जोड़ के विनंती है कि प्रसाद के दौरान किसी भी प्रकार की धक्का मुक्की मत कीजिए। ठाकुर जी की कृपा से प्रसाद प्रचुर मात्रा में है, पूर्ण व्यवस्था है, सभी को प्रसाद मिलेगा। केवल 10-15 मिनट के लिए रुक जाइए, रामायण जी की आरती कीजिए, तत्पश्चात तब तक जो है वहाँ पे पंडाल भी खाली हो जाएगा। तो आप सभी से विनंती है शांति और संयम से प्रसाद लीजिए। और कल ठीक 7 बजे आप सभी यहाँ पंडाल में आ जाइए। कथा केवल 2 दिन के लिए शेष बची है, तो आपसे विनंती है कि जो भी आपके स्नेही स्वजन हैं सभी को लेके कल आप यहाँ पंडाल में उपस्थित हो जाइए। हरे कृष्ण। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, कीरति कलित ललित सिय जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुन सनकादि शेष अरुधारद, सुख सनकादिक शेष अरुसारद, बरनि पवन सुत कीरति नेकी, बरनि पवन सुत कीरति नेकी, गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारयन ससम्मत सबहि के, सार अंत सम्मत सबहि के, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, घट मुनि विज्ञानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर जग खानी, व्यास आदि कवि वर जग खानी, कागभूषण गरुड़ के, कागभूषण गरुड़ के,
विमल हरनि विषय रस प्रीति सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगति की सुभग श्रृंगार